तो जय हिंद दोस्तों। सही बच्चे कैसे, एक बार से बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सब जनाब। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे कैसे हैं आप सब। चले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे कि आज के सेशन में सेंटर क्लास जी आपके लिए लेकर आए हुए एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल कोट्स। क्या कह रहे हैं कि समय बहरा है, कभी किसी की भी नहीं सुनता। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है ना। इसीलिए कहते हैं कि समय की छाप है, समय का वक्त का इंतजार करो, वक्त रहते सब बदल जाएगा, है ना। समय को समय दोगे तो समय आपके लिए समय देगा, ये किसी ने कहा है। और अगर आपने वक्त को वक्त नहीं दिया और वक्त को बर्बाद किया तो फिर वक्त आपको बर्बाद कर देगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को, बढ़ाते हैं आगे अपने सेशन को। और आज का जो सेशन है उसमें हम करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, जो कि बहुत ही लाजवाब टॉपिक होता है, बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक होता है। इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम सभी, है ना। चले डायरेक्शन टेस्ट के बारे में कुछ एक बेसिक पॉइंट्स है। सबसे पहले हम उन बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। चलिए ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला आपका डायग्राम बनता है बेसिकली कि बेसिकली दिशाएं जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स? 4। कौन कौन सी होती है बेटा? तो एक होती है आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 मेन दिशाएं होती हैं आपकी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में उत्तर। ठीक है, ये है आपका पूर्व, ये है आपका दक्षिण, और ये है आपका सरकार पश्चिम। ठीक है बेटा जी, चले ये हो गई आपकी मेनली 4 दिशाएं, 4 डायरेक्शंस। देयर आर ओनली मेनली 4 डायरेक्शन। सेकेंड है आपका कि इन 4 दिशाओं की, इन 4 दिशाओं की बेटा जी 4 सहायक दिशाएं भी होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में जानते हैं क्या है। ये हो गई ईस्ट, मेनली साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ये हो क्या हो गया आपके, ये ईस्ट है बेटा जी सरकार, ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तर और पूरब। क्या कहते हैं? उत्तर और पूरब। ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? साउथ। तो सरकार ये क्या बन जाएगा? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण। और इसको क्या कहते हैं? पूरब। ये दक्षिण पूरब हो गया। ठीक है, इसके बाद ये है आपका साउथ, ये है वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण। और इसको क्या कहते हैं? पश्चिम। ये क्या है आपका? एक दक्षिण और आपका दूसरा पश्चिम। क्लियर बेटा? ये है आपका दक्षिण और ये है सरकार आपका पश्चिम। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। बेटा ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है सरकार? वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, ये 4 दिशाएं बेसिकली मेनली 4 दिशाएं होती हैं, और इन 4 दिशाओं की सरकार 4 सहायक दिशाएं होती हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे डायग्राम की ओर।
कुछ एक बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उनको अच्छे से देखते जाना, कहना क्या चाह रहा हूं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट हो गया। सरकार अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कहां पे आएंगे, बोले सर ईस्ट में आएंगे। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हैं हम, बोले सर ईस्ट में आ रहे हैं। यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ विल बी ईस्ट डायरेक्शन, ओके। ऐसे अगर हम ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो कहां आते हैं, साउथ में आते हैं, ठीक है। ऐसे साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, वेस्ट में पहुंचेंगे। ऐसे अगर हम वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं तो कहां पहुंचेंगे, पुनः नॉर्थ में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, पुनः बेटा जी नॉर्थ में पहुंच गए। यानी नॉर्थ से चले सरकार और हम पुनः नॉर्थ में पहुंच गए। पुनः नॉर्थ में पहुंच गए यानी हमने क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया बेटा जी। और एक सर्कल जो होता है सरकार वो कितने डिग्री का होता है, बोले सर 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। यानी कितना टर्न करना पड़ा आपको कि 360 डिग्री एंगल मिला, बोले सर ये 1 राइट था, ये 1 राइट था, ये 2 राइट था, ये 3rd राइट था और ये 4 राइट, ठीक है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं टोटल, कि 4 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें टर्न करना। 4 टाइम्स क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा ऐसे मूव करती है, ऐसे। एंटी क्लॉक मतलब होता है वामावर्त, यानी बाईं ओर। जब भी वो बोले अपने बाईं ओर मुड़ता है तो आपको वामावर्त मुड़ना है, और जब भी बोले वो क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर मुड़ता है तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दाईं ओर मतलब दक्षिणावर्त, बाईं ओर मतलब वामावर्त। क्लियर है बेटा जी पॉइंट। चलो, अब ये कितने राइट मुड़ना पड़ा सरकार, इसको 4 राइट मुड़ना। तो 4 राइट इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। दैट्स क्लियर पॉइंट, ओके शाबाश। यानी 1 राइट इक्वल सरकार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि 360 अपॉन 4, 360 अपॉन 4, यानी 1 राइट इक्वल, यानी 1 राइट इक्वल 90 डिग्री। 1 राइट इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आपसे वो कितना भी कह दे, कितना भी पूछ ले कि 2 राइट इक्वल, यानी 1 राइट इक्वल 90, तो 2 राइट इक्वल, बोले सर 180। 3 राइट इक्वल, बोले सर 270। बोले सर 4 राइट इक्वल टू, बोले सर 360। क्लियर है, क्लियर है। अभी कैसे यूज होगा, जैसे वो बोलेगा कि आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट 3 टाइम्स। वह अपने दाईं ओर 3 बार मुड़ता है, अपने बाईं ओर 3 बार मुड़ता है, अपने दाईं ओर 2 बार मुड़ता है। तो यानी इनका मतलब क्या होगा आपको ये समझ में आना चाहिए। 3 बार मतलब 270, 2 बार मतलब 180, ठीक है, 1 बार मतलब 90 डिग्री। वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। तब वो एंगल नहीं दिया, लेकिन दाईं ओर का मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि सरकार 90 डिग्री। दैट्स क्लियर पॉइंट ना। चले, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है, इसी में है, जैसे उसने आपसे कहा ये, अब अगर आपसे वो कहे कि एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर मुड़े और एक राइट टर्न की, लेफ्ट टर्न किया, तो 1 लेफ्ट टर्न किया तो कहां पहुंच गए, वेस्ट में। नॉर्थ का 1 लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, तो साउथ डायरेक्शन, ये सेकेंड लेफ्ट हो गया। 3rd लेफ्ट क्या होगा, साउथ से ईस्ट पहुंचेंगे तो ये 3rd लेफ्ट हो गया, ओके। ऐसे ईस्ट से चलेंगे तो ये क्या हो गया आपका सरकार, 4 लेफ्ट हो गया। ये क्या हो गया बेटा जी, ये सरकार हो गया आपका 4 लेफ्ट हो गया। दैट्स क्लियर पॉइंट, 4 लेफ्ट हो गया।
यानी फिर नॉर्थ से चले लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस बार चले हैं, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो भी क्या हुआ, लेकिन नॉर्थ से चल करके नॉर्थ में ही तो पहुंचे हैं, यानी एक सर्कल ही तो कंप्लीट किया हमने। तो बेटा जी सरकार ये भी आपका कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। क्लियर पॉइंट, ओके। ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट है, और कितने लेफ्ट मुड़ना पड़ा उसे, 4 लेफ्ट मुड़ना पड़ा, तब एक सर्कल कंप्लीट किया। यानी जैसे राइट है वैसे ही लेफ्ट है, तो 1 लेफ्ट इक्वल भी क्या होगा, बोले सर 360 अपॉन 4, यानी 1 लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री, 1 लेफ्ट इक्वल टू विल बी ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर है पॉइंट सभी का, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है सभी का, ओके बहुत बढ़िया शानदार। आइए आगे वाले पॉइंट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आगे क्या कहता है कि जैसे वो सब डायरेक्शंस होती हैं आपकी, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब अगर वो आपसे कह दे कि वन राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वन राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एक दायां क्या होगा, तो दायां मतलब क्लॉकवाइज, ये हो गया वन राइट, ये क्या हो गया वन राइट, तो वन राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया बेटा जी, साउथ ईस्ट, क्या होगा साउथ ईस्ट। ऐसे ही 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, कुछ भी पूछ ले हम इजिली तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बातों को, चले आगे बढ़ते हैं। कि दिशाएं, दिशा में डायरेक्शन टेस्ट में दूरी भी पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, डिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस पूछा जाता है सरकार, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है बेटा जी फिर से बोलना, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। दूसरा क्या होता है सरकार, मिनिमम डिस्टेंस, क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस, कौन से रास्ते से कम दूरी तय करते हुए आगे जा सकते हैं। क्लियर। तो दिशाएं, दूरियां दो तरीके से पूछी जाती हैं, और कुल दूरी पूछता है तो हम इजीली बता सकते हो इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, उसने दूरी डिस्टेंस उसने तय किया, और टोटल दूरी हमने काउंट कर ली, ऐड कर ली और बता दी। बट मिनिमम डिस्टेंस भी आपसे पूछता है, तो मिनिमम डिस्टेंस जब भी आपको पूछता है तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बोले पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। ये होगा पी, बी और ये एच, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकार, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सारा डिस्टेंस निकाल के बता सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है बेटा, चलो अगला, अगले के बारे में देखते हैं क्या बात हो रही है। अगला हमें ध्यान रखना है कि जिस भी किसी दिशा में हम टर्न करें, बेसिकली मेनली दिशाओं में, तो हमें क्या पता होना चाहिए
कि राइट और लेफ्ट होगा किधर। वैसे तो आपको बताया गया है सरकार की क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब राइट, राइट जब भी बोले अपने दाईं ओर मुड़ता है तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए ये आपका क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं ओर, जब भी बोले बाईं ओर मुड़ता है तो एंटी क्लॉक मतलब ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में टर्न कर जाना है, ठीक है। तो ये होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसका राइट किसका लेफ्ट ये आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है ऐसा तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्थ में किसी व्यक्ति का फेसेस है, इफ अ पर्सन फेसिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, then right will be here this side east direction and left will be in a west direction, left, clear, कौन सी, left। अगर if a person facing in east direction then right will be in south direction and left will be in a north direction। if a person facing in south direction then north, left and right will be opposite of north direction। यानी नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है सरकार, साउथ होता है। तो नॉर्थ के जो राइट लेफ्ट होंगे वो साउथ वाले की क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। तो जो नॉर्थ वाले का लेफ्ट होगा वो साउथ वाले का राइट होगा, और जो साउथ नॉर्थ वाले का राइट होगा वो साउथ वाले का लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर। एंड इफ अ पर्सन फेसिंग इन वेस्ट डायरेक्शन देन द लेफ्ट राइट विल बी अपोजिट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो वो ईस्ट डायरेक्शन का क्या होंगी, अपोजिट होंगी, क्या होंगी, अपोजिट होंगी। क्यों, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होते हैं। यानी राइट इसका कहां होगा, बोले सर ऊपर होगा, क्योंकि ईस्ट का राइट का है नीचे, तो वेस्ट का राइट कहां होगा, ऊपर। ईस्ट का लेफ्ट का है ऊपर, तो वेस्ट का लेफ्ट कहां होगा, नीचे। इस तरीके से लेफ्ट राइट आपको ध्यान रख सकते हैं, नॉर्थ वाले का लेफ्ट राइट, ईस्ट का लेफ्ट राइट, साउथ का लेफ्ट राइट, वेस्ट का लेफ्ट, किस डायरेक्शन में होता, ठीक है जी। चले अगली जो मुद्दे की बात है वो देखने वाली बात है कि डायरेक्शन के अंदर सरकार, डायरेक्शन टेस्ट के अंदर मुड़ने की स्थितियां कैसी होती हैं। तो ऑलवेज टर्न टू आउटर, ऑलवेज टर्न टू आउटर। आउटर का मतलब क्या होता है बेटा जी, यू टर्न, क्या होता है, यू टर्न। ऑलवेज टर्न टू आउटर का मतलब क्या होता है, यू टर्न लेना, क्या होता है, यू टर्न लेना। यानी मुड़ने की स्थिति हमेशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, कैसी होगी, बाहर की ओर होगी मुड़ने की स्थिति। मुड़ने की स्थिति हमेशा सरकार कैसी होगी, बोले सर बाहर की ओर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बाहर की ओर होनी चाहिए। कैसे, जैसे जैसे उसने कहा पर्सन इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉइंट पी। कोई व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट 90 डिग्री, ही टर्न्स टू हिज राइट, ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट का राइट कहां होता है, बोले सर साउथ में, नीचे की ओर होता है। हमने कहा ठीक है बेटा जी, नीचे की ओर चला गया, तो कितने डिग्री चला गया, बोले सरकार 90 डिग्री चला गया। तो आपने कहा सर, हमने कहा 90 डिग्री कहाँ है, आपने बड़े मोहब्बत से बताया सर ये है 90 डिग्री। लेकिन बेटा जी ये 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि मुड़ने की स्थिति यू टर्न होती है, आउटर्न होती है। आप अष्टावक्र नहीं हो भगवान कृष्ण के जमाने के, भगवान कृष्ण का ही रूप था अष्टावक्र जी का, है ना, कि आप ऐसे जा रहे हो और आपको ऐसे ही मुड़ना है तो आप यू मुड़ जाए, आप यू मुड़ गए, यहां से मुड़ गए, यहां से नहीं ना। आपने क्या किया, आप ऐसे गए देन ऐसे मुड़े, ऐसे गए और ऐसे मुड़े, तो ये क्या है, ये यू टर्न है। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, बोले सर ईस्ट में जा रहा था, तो ये होगा इसका 90 डिग्री, ये होगा इसका 90 डिग्री। बात समझ पाए। जैसे मान लो उसने कहा अ पर्सन गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट पी, नॉर्थ में जा रहा है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 90 डिग्री, कितना मुड़ता है, 90 डिग्री। तो दाईं ओर 90 डिग्री होगा इधर साइड में इसका। तो बोले सर क्या ये 90 डिग्री है क्या, बोले नहीं सर,
क्योंकि मुड़ने की स्थिति तो आउटर में है ना, वो यूं जा रहा है, यूं ऊपर की ओर जा रहा है और इसके बाद यूं मुड़ा, यूं जाने के बाद यूं मुड़ गया, यूं जाने के बाद यूं मुड़ गया, यूं जाने के बाद यूं मुड़ गया, ये यू टर्न मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा, यानी किस डायरेक्शन की ओर जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्थ में जा रहा था, और ये ना इसका 90 डिग्री होगा, ये इसका 90 डिग्री होगा। बोले बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, क्लियर है पॉइंट सभी का, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त। ओके, जैसे मान लो उसने कहा इफ अ पर्सन इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, ही टर्न्स टू हिज राइट 90 डिग्री, अपने दाईं ओर 90 डिग्री, तो दाईं ओर उसका इधर की ओर होगा, ये होगा दायां इसका, ठीक है, क्योंकि साउथ का दायां इधर की ओर होता है, इधर की ओर होता है तो इधर की ओर जाएगा, ठीक है। अब ये क्या 90 डिग्री इसका ये है? बोले सर ना, ना जी सर ना। हमने कहा फिर क्या है? बोले सर साउथ की ओर जा रहा था ऐसे, तो इसका 90 डिग्री ये हुआ, क्योंकि मुड़ने की स्थिति यू टर्न होती है, तो ये इसका 90 डिग्री होगा। दैट्स क्लियर पॉइंट? अरे क्लियर है यस या नो? फटाफट से बताएंगे मित्रों, भाइयों और बहनों, हैं? मोदी जी नहीं है, ठीक है, बताइए, क्लियर है ना? चले आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। ये था आपका बेसिक, जो कि सारी चीजें आपकी बेसिक पॉइंट्स थी, आप इन्हें नोट कर लेंगे अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी चीजों का इजीली। सारी चीजें आपको वेल एक्सप्लेन करी गई हैं, एक एक डायग्राम, ठीक है, ये भी आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये भी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट डालेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट। और ये टाइप नंबर फर्स्ट क्या होता है? व्हेन आईडी गिवन, व्हेन आईडी गिवन एंड एलडी आस्क, एंड एलडी आस्क, जब प्रारंभिक इनिशियल डायरेक्शन, आईडी का मतलब क्या होता है? इनिशियल डायरेक्शन यानी प्रारंभिक दिशा, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और एलडी यानी लास्ट डायरेक्शन और अंतिम दिशा आपसे पूछी जाए, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो और अंतिम दिशा आपसे पूछी जाए, वो क्या कहता है? एक डॉक्टर अपने घर से उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी इनिशियल डायरेक्शन कितनी दी है? प्रारंभिक दिशा नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है बेटा जी। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर 225 डिग्री मुड़ता है। पहले सारे के सारे टर्निंग पॉइंट्स लिख लिया करो, टर्न्स मुड़ता है, पहले कितना मुड़ता है? 225 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद वह अपने बाएं 135 डिग्री मुड़ता है। अभी देखो इसको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों से बताऊंगा, इसके बाद फिर सीधा शॉर्ट ट्रिक में ही चलेंगे हम। और अंत में पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर राइट मुड़ा और 45 डिग्री चढ़ता है। इतनी कंडीशन है, तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है? यानी आपसे लास्ट डायरेक्शन की वो डिमांड कर रहा है, लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। दैट्स क्लियर पॉइंट? ओके, शाबाश। चले आइए तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है और आप बेसिक से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? कि सबसे पहले आप एक प्लस बनाएंगे, हमारी मेनली दिशा है, ये मेन दिशा है, और किस दिशा में जा रहा है? बोले सर उत्तर दिशा में जा रहा है। कहां से जा रहा है? अपने घर से। तो ये जो सेंटर होता है, मेन पॉइंट होता है, ये हमारा सब कुछ होता है, घर द्वार स्कूल ऑफिस कहीं भी शुरुआत करते हैं तो ये सेंटर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चले, तो ये घर है इसका, मानो उत्तर दिशा में गया, कुछ दूरी तय करी, उत्तर दिशा में पहुंच गया। इसके बाद दाईं ओर 225 डिग्री मुड़ता है। अच्छा मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स भी लिखा देता हूं, इन डिग्रियों का मतलब क्या है। 45 डिग्री आपको ये पता ही है, ठीक है। 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है, राइट या लेफ्ट, ठीक है।
180 डिग्री का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 290, ठीक है। फिर क्या होता है 135, 180 से पहले होता, मैंने बाद में लिख लिया। यानी ये क्या होता है, बोले सर 90 और 45, ठीक है। फिर क्या होता है 180 के बाद 225 डिग्री, ये क्या होता है, बोले सर 90, 90 और 45 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 225। 225 के बाद क्या होता है 270। इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 3 बार 90 डिग्री। क्लियर, ये नोट करते जाना, ये सब आपके काम आने हैं। इसके बाद क्या आएगा सरकार, 270 के बाद 315 डिग्री। क्या आएगा 315 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद सरकार आपका आ जाता है 360 डिग्री, यानी 90, 90, 90 और 90 डिग्री। ये होता है डिग्रियां। जब भी 225 बोले उसका मतलब आपको समझ लेना है कि 90, 90, 45। अगर वो कहता है 315 यानी 90, 90, 90 और 45, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इतने टर्न्स करने हैं आप, इसको नोट कर लेंगे, आपके काम आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो पहले कितना मुड़ा है सरकार 225 डिग्री राइट में। तो राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे मुड़ना है नॉर्थ से ऐसे। तो 225 का मतलब कितने डिग्री, बोले 90, 90 और 45 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्या होता है, बोले सर ईस्ट होता है। एक 90 हो गया। फिर कितना दूसरा 90, यानी यहां से फिर टर्न किया तो कौन सी दिशा में पहुंचा, साउथ में। फिर 90, 90 हो गए, अब कितना बचा 45 डिग्री, तो 225 पूरा हो जाएगा। 45 का मतलब क्या होता है, बोले सर 90 का आधा ये होता है, ये होता है 45 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया टोटल नॉर्थ से चल के आए यहां तक 225 डिग्री। क्लियर बेटा। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहां पहुंच गए 90, 90, 45 हो गया 225। क्लियर। अब वहां से 135 डिग्री लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, और 135 का मतलब होता है 90 और 45। एंटी क्लॉक मतलब वहीं से जहां पहुंच गए थे साउथ वेस्ट से ही आपको एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे ऐसे वापस आना है आपको, ठीक है। यानी कितने डिग्री, तो बोले साउथ वेस्ट से वापस आना है 90 और 45, यानी साउथ वेस्ट का 90 क्या होगा, बोले सर साउथ वेस्ट का तो 90 ये वाला होता है, क्योंकि ये आपका साउथ 45 होगा और ये आपका फिर 45, तो 90 हो गया। और 90 और 45 होता है ये 135 डिग्री। तो कौन सी दिशा में पहुंच गया, अब ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गया, कितना चलते हुए 135 डिग्री लेफ्ट डायरेक्शन में चलते हुए। क्लियर सरकार। अब वहीं से फिर कितना है 45 डिग्री राइट यानी क्लॉकवाइज, कहां से, ईस्ट डायरेक्शन से ही। कहां से, ईस्ट डायरेक्शन से, यहां से ही, ईस्ट से ही। 45 डिग्री क्या होगा, बोले सर ये तो ईस्ट का 90 साउथ होता है, लेकिन 45 यानी 90 का आधा यानी ये वाला, ये वाला। ये कितने डिग्री हो गया 45 डिग्री राइट। तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा, बोले सर द साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब दिशा में। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है सरकार, दक्षिण पूरब दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूरब दिशा की ओर। क्यों, बोले सर ये इतना कितना हो गया, बोले सर 225 हो गया था, कितना 225। ये कितना हो गया यहां से यहां पूरा, बोले सर 135 लेफ्ट था तो ये लेफ्ट एंटी क्लॉक चला गया। फिर वहां से राइट 45 डिग्री चल गया और कौन सी दिशा में पहुंच गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो पहुंच गया। क्लियर है सरकार, क्लियर है सभी का, यस या नो फटाफट से बताएं। दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, दक्षिण पूरब। क्लियर है। लेकिन अब हर बार हम डायग्राम थोड़ी ना बनाते रहेंगे, हमें तो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना विदाउट डायग्राम। तो आइए विदाउट डायग्राम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी इसको बेसिक से देख लिया, बेसिक से समझ आ गया होगा। अब आइए इसको विदाउट डायग्राम देखते हैं।
आइए विदाउट डायग्राम देखें इसको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि डायग्राम ना बनाना पड़े। तो इनिशियल डायरेक्शन जो दी है उसको दिए रहने दो, टर्निंग पॉइंट्स जो भी दिए गए हैं। तो आपको ये पता है कि राइट और लेफ्ट बेटा जी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। राइट और लेफ्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप तो बहुत अच्छे से पता है ये पॉइंट, है ना। तो चलिए एक साइड अपना लिख लेना है राइट और एक साइड लिखना है अपन को लेफ्ट। ठीक है। अब राइट में जितनी डिग्री चला वो राइट साइड में लिखो, लेफ्ट में जितनी डिग्री वो चला वो लेफ्ट में। क्लियर। तो राइट में कितना मुड़ा पहले बोले सर 225, राइट। अब लेफ्ट में कितना मुड़ा बोले सर 135 डिग्री लेफ्ट। फिर राइट में कितना मुड़ा बोले सर 45 डिग्री राइट। अब क्या करना है, बोले इतना ही चला था तो सर इतना ही लिखा हमने। अब राइट, अगर राइट में ज्यादा है, राइट है तो ऐड कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाएगा। राइट के साथ जो भी राइट होगा वो ऐड हो जाएगा, लेफ्ट के साथ जो भी लेफ्ट होगा वो लेफ्ट ऐड हो जाएगा। बट लेफ्ट में सिंगल है तो लेफ्ट में केवल सिंगल ही लिखा रहेगा 135 लेफ्ट। इसमें अगर 225 और 45 अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 270 डिग्री राइट। अब क्या करना है इनको, अब इनको हमें करना ये है कि जो भी बड़ी है वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। यानी राइट की वैल्यू बड़ी है तो राइट में से लेफ्ट माइनस होगा, और लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है तो लेफ्ट में से राइट माइनस। अभी फिलहाल किसकी वैल्यू बड़ी, बोले सर राइट 270 है और लेफ्ट 135 है, तो ये माइनस हो जाएगा। हमने कहा 135 डिग्री लेफ्ट माइनस कर दो राइट में से, माइनस हो गया तो ये कितना बचा, बोले सर 135 डिग्री बचा। अब बोले सर इसको राइट का लें या लेफ्ट का लें, इसका राइट का लें या लेफ्ट का लें। तो हमने कहा जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का, ठीक है। आइए, माइक के सेल चले गए थे इस वजह से। अब हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान से देखो क्योंकि कहां से आवाज चली गई थी कुछ पता ही नहीं चला। कि 225 राइट का है, 135 लेफ्ट का है, 45 फिर राइट का है, ऐड किया 270 हुआ और लेफ्ट का 135 ही रहा ये। ठीक है, समझ गए मुद्दे की बात। अब ये क्या किया, 270 यानी जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसमें से छोटी वैल्यू को हम घटाते हैं। तो बड़ी वैल्यू किसकी, 270 की, तो 135 माइनस हो गया, तो बचा कितना 135 डिग्री। अब राइट का लेंगे या लेफ्ट का, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है सिंबल भी उसी का लेते हैं राइट। और किस डायरेक्शन का, तो बोले जो प्रारंभिक दिशा दी जाए उत्तर दिशा का। अब केवल आपको मुड़ना कितना है, 135 ही मुड़ना, इतनी सारी चीजें इतने सारे टर्न नहीं लेने हैं। क्लियर। तो नॉर्थ डायरेक्शन था, नॉर्थ का 135 डिग्री राइट, 135 का मतलब क्या होता है, बोले सर 90 और 45 डिग्री होता है। तो यानी ये 90 राइट था तो क्लॉकवाइज, और ये 45 आधा, एक हो गया 135 डिग्री राइट। तो अब क्या, कौन सी डायरेक्शन आ गई है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या आ गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दैट्स क्लियर पॉइंट, यस या नो, फटाफट से बताएंगे सभी। क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त, बहुत अच्छे।
आशा करता हूं क्लियर होगा सभी का। चले आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोफेसर अपने कॉलेज से उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर 3 बार मुड़ते हैं और फिर इसके बाद वह अपने बाएं 225 डिग्री मुड़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए अब प्रोफेसर किस दिशा में जा रहे हैं। वही इनिशियल डायरेक्शन आपको क्या दी गई है, प्रारंभिक दिशा क्या दी गई है? उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये दी गई है। और राइट में टर्न्स क्या लेता है वो, टर्न्स 3 टाइम्स राइट और 225 डिग्री लेफ्ट, इतना ही तो टर्न करता है। और लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है एलडी क्या होगा, तो आपको करना क्या है, बोले सर एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। राइट में कितना है, बोले सर 3 बार, और आपको सर ने बताया है एक राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री, 2 राइट मतलब 180 डिग्री, 3 राइट मतलब 270 डिग्री। बार बार बेसिक से नहीं बताया जाएगा। तो 3 राइट का मतलब हो गया 270 डिग्री राइट, 270 डिग्री राइट। क्लियर। अब लेफ्ट में कितना है, 225, 225 डिग्री लेफ्ट का, बस इतना ही चलता है, वो इतना ही टर्न करता है। तो अब सर ने कहा था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा जी, माइनस हो जाती है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। तो 270 डिग्री राइट में 225 डिग्री लेफ्ट का माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। क्या बचेगा, 45 डिग्री, राइट का या लेफ्ट का, तो जिसकी वैल्यू बड़ी उसी का सिंबल राइट। और किस डायरेक्शन का, तो जो प्रारंभिक दिशा दी जाए, नॉर्थ ईस्ट का। किस दिशा का, नॉर्थ ईस्ट का। अब केवल आपको इतना ही टर्न करना है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है, बोले सर ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। यहां से 45 डिग्री राइट मुड़ना है, यानी ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और यहां से क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये कौन सी दिशा आ गई, ईस्ट डायरेक्शन आ गई। कौन सी डायरेक्शन आ गई सरकार, ईस्ट डायरेक्शन। दैट्स माय क्लियर पॉइंट, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180, और फिर वामावर्त दिशा में 270 मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। इनिशियल डायरेक्शन क्या दी उसने, प्रारंभिक दिशा वेस्ट दे दी, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम। दक्षिणावर्त दिशा में, यानी टर्निंग पॉइंट्स देख लो, दक्षिणावर्त मतलब होता है बेटा राइट, तो यानी 45 डिग्री वो राइट मुड़ता है।
क्लॉकवाइज हमने बोला था ना, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, राइट, है ना, दक्षिणावर्त मतलब राइट डायरेक्शन, ओके 45। फिर उसी दिशा में यानी 180 डिग्री फिर राइट ही मुड़ता है वो, क्लियर। फिर वामावर्त यानी लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना मुड़ता है, 270 डिग्री लेफ्ट में, वामावर्त का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, दैट्स क्लियर पॉइंट। तो कहता है लास्ट डायरेक्शन बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आपको वही करना है, एक साइड राइट लिखना है और एक साइड लेफ्ट लिखना है, दैट्स क्लियर पॉइंट। चले, राइट कितना है लिखते जाओ, 180 राइट है और 45 राइट है, लेफ्ट में कितना है, 270 डिग्री लेफ्ट है। 180 और 45 अगर आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 225 डिग्री राइट का हुआ, क्या हुआ, 225 डिग्री राइट, और ये कितना है, 270 डिग्री लेफ्ट। अब हमने क्या करना है, बड़े में से छोटा ही माइनस करना होता है, बड़े में से छोटा ही माइनस करना होता है, तो हमने कहा जी, तो 270 में से हमने 225 को क्या किया, माइनस, हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये लेफ्ट का होगा कि राइट का होगा, जल्दी बताओ, लेफ्ट का होगा या राइट का, बोले सर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वैल्यू किसकी, बोले सर लेफ्ट की, तो लेफ्ट ही लेंगे। 45 डिग्री लेफ्ट ऑफ किस डायरेक्शन का, तो जिस डायरेक्शन में प्रारंभिक दिशा जो भी ज्ञात हो आपको, वेस्ट डायरेक्शन का, वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री लेफ्ट टर्न करना, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक यानी ये होता है 90 पूरा, तो ये हो गया 45, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये लेफ्ट हो गया, ये डायरेक्शन हो गई साउथ, ये वेस्ट, तो ये हो गया साउथ वेस्ट, क्या हो गया, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यही ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, क्लियर पॉइंट बेटा। चले, शाबाश, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी। कहता है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, यानी इनिशियल डायरेक्शन क्या दी गई है, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। फिर कहता है वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त बोले या घड़ी की दिशा बोले उसका मतलब होता है राइट, ठीक है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी 90 डिग्री राइट। फिर कहता है 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यानी विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, बोले सर लेफ्ट हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, 180 डिग्री आपका ये लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसी दिशा में यानी लेफ्ट में ही, कहा, लेफ्ट में, उसी दिशा का मतलब जो पहले दिशा थी विपरीत, तो विपरीत दिशा में ही फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट में घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, किस दिशा की ओर उन्मुख है, लास्ट डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, तो आप ये बताओ 90 डिग्री राइट का और 90 डिग्री लेफ्ट का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अरे बोलो हाँ या ना, 90 डिग्री राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और सेम एंगल है तो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो गए तो बचा कितना, 180 डिग्री लेफ्ट। अब किस डायरेक्शन का, तो नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ होती है, बोले सर ये होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। अब 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट वाली डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, बोले सर ये वाली, इधर से चाहे 180 लो चाहे इधर से 180 लो, है ना, 180 डिग्री होता है ये, 180 डिग्री का मतलब एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सी दिशा होती है, बोले सर ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, तो ये
साउथ ईस्ट हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। वैसे लेफ्ट बच रहा है तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, ये वाला नहीं, ये एंटी क्लॉक, यहां से ये एंटी क्लॉक, तो तब भी वही 180 डिग्री, चाहे क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक चलो, 180 का मतलब ही क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा ऑपोजिट वाली डायरेक्शन। ओके, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, शानदार, वेल डन, जानदार, बेहतरीन और जबरदस्त। चले तो आज की क्लास में, आज के एपिसोड में बेटा जी इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।